अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। पाकिस्तान में इस टाइम सियासी मैदान बड़े ज़ोरों शोर से सजा हुआ है। अपोजिशन की 11 जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ जलसे और जुलूस निकाल रही हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो एक नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत है। बाकायदा कुछ जनरल का नाम लेकर उन्होंने बताया कि ये पीटीआई हुकूमत को सपोर्ट करें, जिसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वो खुद जनरल बूट साफ़ करते रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी सियासत को समझना है तो आप पाकिस्तान के घर की सियासत को समझ लें। अगर आपने पाकिस्तान के घर की सियासत को समझ लिया तो आप पाकिस्तान की पूरी सियासत को समझ जाएंगे। पाकिस्तान में 67% लोग जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब एक पूरे ख़ानदान के साथ कुंबे के साथ रहना, और उस घर का एक सरबराह होता है जिसकी इजाज़त के बगैर घर का कोई अहम काम नहीं हो सकता, जिसको चीफ एग्जेक्टिव कहते हैं। आप उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह सकते हैं घर का। और वो ज़्यादातर उस घर की माँ होती है, फीमेल होती है, चाहे वो दादी की सूरत में हो चाहे वो माँ हो, उस घर की होती है। ये चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है। वहाँ पे माँ बाप का हक औलाद को पैदा करना और बड़ा करके छोड़ देना। इसी तरीके से औलाद का काम है कि जब वो बड़ी हो जाए, अपने पैरों में खड़ी हो जाए तो अलहदा हो, यानी कि माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाएँ, कमाने का काबिल ना आए तो उनको ओल्ड एज में छोड़ दिया जाए। इसी तरीके से उनकी आर्मी का भी यही काम होता है कि आर्मी ने जो है मुल्क के अंदर उनकी कोई काम नहीं है। उनका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, बैरक में रहना है, क्योंकि उस माँ ने उनको छोटे होते हुए तकलीफ़ों से, बीमारियों से, हर चीज़ से बचाया होता है। हर मौके पे वो उस बच्चे के साथ होती है, हर मौके पे, चाहे औलाद बड़ी हो जाए फिर भी माँ उसका एहसास करती है। आज भी अगर मैं लेट आऊँ तो मेरी माँ को फिक्र होती है। आज भी अगर मैंने खाना ना खाया हो तो दूसरी मंजिल पे मेरी माँ पूछने आती है कि बेटा खाना क्यों नहीं खाया, खाना ला दूँ। अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, अगर आपने जॉइंट फैमिली नहीं देखी तो आपने स्टार प्लस और हम टीवी के ड्रामों में ये ज़रूर देखा होगा। उस घर में जब शादी की सूरत में एक नई बहू आती है तो उसकी बड़ी आहो-भगत की जाती है, लेकिन कुछ अर्से बाद दिल भर जाता है और सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी बहू आती है, उसकी आहो-भगत शुरू हो जाती है, पहली को भूल ले जाता है, उसमें से बुराइयाँ नज़र आती हैं। कभी खाने में मिर्चें तेज़ हो गई हैं, कभी सफाई सही नहीं की, कभी बेड के नीचे सही नहीं की, कभी ये क्या किया, कभी वो क्या किया। ये चीज़ें घर में शुरू होती हैं, सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती हैं। जब कुछ अर्से के बाद दूसरी वाली को भी काम करती है तो फिर पहले वाली अच्छी लगती है। जब पहले वाली फिर तीसरी आती है तो फिर तीसरी अच्छी लगती है। जब तीसरी से भी आक जाते हैं तो फिर दूसरी वाली अच्छी लगती है। ये जॉइंट फैमिली में एक सिस्टम है जो चलता रहता है पाकिस्तान में भी, और इंडिया में भी यही मिसालें हैं। ये हक उसको उसकी घर की खिदमत की वजह से दिया जाता है, लेकिन घर में जब वो बहू आती है तो उसको फ़ौरन घर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना दिया जाता है। एक टाइम लगता है, एक अरसा लगता है, फिर जाके वो बीवी होती है जिसने आपके बच्चों की हिफाजत करनी है, बीमारी से बचाना है, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी देखभाल करनी है। वो माँ होती है जिसने आपको बचपन में आपकी हिफाजत की, आपकी खिदमत की, आपको बीमारियों से बचाया। क्यों पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की आर्मी को हक देती है? क्योंकि हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत की है। पाकिस्तान की आर्मी हर बुरे वक़्त में पाकिस्तान के काम आई है। जंग तो जंग, आंधी तूफ़ान या ज़लज़ला, हर मुसीबत में पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी अवाम को बचाया और उसका साथ दिया। याद करें वो वक़्त जब कोरोना के डर से तमाम अदारे बंद थे, पाकिस्तानी अवाम कोरोना के डर से घरों में बैठी थी, तो पाकिस्तान की फौज ना सिर्फ बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रही थी, बल्कि उनके डॉक्टर, उनके स्टाफ बगैर मास्क, बगैर इलाज के कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहा है। अब एक घर में 3 बेटे हैं, एक नशेई हो सकता है, कानूनी क्या है भाई, इसकी तस्वीर हटाओ यहाँ से। एक चोर हो सकता है, यार इसकी बात नहीं कर रहा, डाकू भी हो सकता है, जरदारी साहब को ना ले आना। अब ये 3 बेटे हैं, वो तीनों में से एक चोर हो सकता है, एक डाकू हो सकता है, एक नशेई हो सकता है। अब घर के सरबराह ने इन तीनों को साथ लेके चल, अब इनको रखना है आपने बहू की जगह पे। बेटे का काम ये होता है कि जब सास बहू की लड़ाई हुई तो वो चुप रहे। उनको पता होना चाहिए कि मैंने बीच में नहीं बोलना, ये सब एक है, इन सब ने मिल के चलना है। अब इन सब ने मिल के चलना है। अब वक्ती तौर पर लड़ाई है, अभी उसको चोर कह रहे हैं, उसको नशेई कहेंगे, फिर उसको डाकू कहेंगे। चलना इन्होंने मिल के ही है, फाइनल इनका एक ही है। अवाम बेटे हैं, अब अवाम को इनकी आपस की लड़ाई में बीच में नहीं आना चाहिए। अवाम को इनकी वजह से आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जैसे घर में जब सास बहू की लड़ाई होती है या देरानी जेठानी की लड़ाई होती है, तो जो अक्लमंद उस घर का मर्द होगा वो उनकी बीच में नहीं आएगा, लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। वो ज़रा साइड भी रहेगा, कहेगा तुम आपस में लड़ लो, सानू उस लड़ाई से दूर रखो। और जो बंदा बेवकूफ़ होगा वो सास बहू की लड़ाई के बीच में आ जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी बीवी है। तो इस तरीके से जो यूथिया है या शेर है या जियाला है, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि एक तरफ पाकिस्तान आर्मी है और एक तरफ मेरा बेगम कह रहा हूँ, मेरा लीडर है। दोनों को साथ लेके चलना है, और ये भी याद रखना है इन दोनों ने एक भी होना है।
आप उस वक़्त को याद रखें जब एक बहू बीमार हुई तो उसको बाहर के मुल्क भेजा तो दूसरे ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा चल कोई गल नहीं यार, वो भी घर का ही बंदा है। ये ज़रूरत और वक़्त के मुनासिब की बात है। अब ये एक घर का मामला है, जब घर की लड़ाई बाहर जाती है तो फिर साथ वाले जो होते हैं वो बातें करते हैं, तो इनको बातें करने का मौका नहीं दें। इस घर की जो लड़ाई है इसको आपस में रखें, इसमें कोई गद्दार नहीं है। मैं ये भी बताता हूँ, मुल्क का कोई गद्दार नहीं है। मुल्क से सारे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप करते हैं, जितनी मैं करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की सारी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी आप करते हैं, जितनी मैं करता हूँ। लेकिन ये आर्जी लड़ाइयाँ होती हैं, कुर्सी की लड़ाई है, इसके अलावा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इक़्तिदार की लड़ाई है। ये पूरी सियासत, मैंने आपको इतनी बड़ी जो कहानी बताई है, इसमें पूरी सियासत आपके सामने आ जाएगी कि पूरी सियासत क्या है। इसमें ना कोई गद्दार है, ना कोई दूध का धुला हुआ है। अगर एक चोर है तो दूसरा भी है, लेकिन सब अपने मफाद की खातिर है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो घर का सरबराह है, यकीन करें पाकिस्तान में यही है, एक जमात पंजाब की है, एक सिंध की है, एक KPK की है। इसी तरीके से अगर घर का सरबराह ना हो, उनको साथ इकट्ठे लेके ना चले तो फिर वैसे ही होगा जैसे घर लोगों के सेल हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली टूटती हुई भी देखी है। जॉइंट फैमिलियों के सरबराह जब नहीं रहते सर के ऊपर तो फिर भाई भाई का गिरबान पकड़ लेता है। ये अभी पीपल पार्टी और नून लीग भाई भाई हैं। पहले जरदारी और इमरान खान भाई भाई थे। मरियम नवाज़ कहती थी कि इमरान को वोट दोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को दोगे तो इमरान खान को जाएगा। इसलिए भाई आप नून लीग से हैं, आप पीपल पार्टी से हैं, आप PTI से हैं, आप किसी से भी हैं, लेकिन आपको इनकी आपस की लड़ाई में नहीं लड़ना। आपस की लड़ाई में आपको कोई बंदा पसंद हो सकता है, आपको मरियम नवाज़ पसंद हो सकती है, आपको नवाज शरीफ पसंद हो सकता है, आपको जरदारी पसंद हो सकता है, मुझे इमरान खान पसंद हो सकता है, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई वो आपस की है। यानी कि हम लोगों ने इन बुढ़ियों की आपस की लड़ाई है, इसके बीच में नहीं पड़ना, इनको आपस में ही तय कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, दूसरे तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दें। उम्मीद है कि आप घर की सियासत को अगर समझ के होंगे तो आप पाकिस्तानी सियासत को भी समझ के होंगे। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से समझाया था, एक लिमिट में रह के समझाया था, ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता। मैंने भी यहीं पे रहना है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।